एक गांव में इमली अपने पापा के साथ रहती थी। इमली की माँ नहीं थी और इमली के पापा गांव के सबसे बड़े सेठ वीर के पास काम किया करते थे। वो कई सालों से ईमानदारी और वफादारी से वीर सेठ के पास काम किया करते थे। एक दिन इमली के पापा बीमार पड़ जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी इमली को अपने पास बुलाकर इमली से कहते हैं, बेटी इमली, लगता है अब मेरा मौत का वक्त बहुत ही करीब आ गया है। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तुम अपने सेठ वीर के पास जाना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैंने कई सालों तक उनके पास बहुत ही वफादारी से काम किया है। इतना कहकर इमली का पिताजी वहीं पे दम तोड़ देता है। इसके बाद इमली रोने लगती है। फिर इमली वीर सेठ के पास जाकर वीर सेठ से कहती है, सेठ जी, मेरे पिताजी ने कई सालों तक आपके पास बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। अब मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपके पास जाऊं और आप मेरी मदद करेंगे। तो वीर कहता है, क्या तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास आने को कहा? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, चले जाओ यहाँ से। फिर इमली वहाँ से अपने घर पे चली जाती है। एक दिन वीर रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा बहुत ही गहरा होता है और वीर उस गड्ढे में फंस जाता है। तभी वीर चिल्लाने लगता है, कोई मुझे बचाओ। तभी इमली वहाँ से जारी होती है और वो वीर की आवाज सुन लेती है। फिर इमली उस गड्ढे के पास आकर देखती है कि वीर गड्ढे में गिर चुका है। फिर इमली वीर को बाहर निकालती है। वीर इमली से कहता है, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तो इमली कहती है, मेरे पिताजी ने कहा कभी भी किसकी जान मुश्किल में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुनकर वीर इमली से कहता है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर इमली खुश हो जाती है।